क्योंकि सत्संग भजन यह एकांत में किया जाता है। सत्संग भजन पूजा पाठ जहाँ शांति होती है वही करना उचित होता है। आज शरद चारों ऋषि जो है सत्संग की इच्छा से पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि जहाँ शांति मिल जाए वही जो है सत्संग हो जाए। और संसारियों का जीवन ही जो है भागवत कथा है। कथा मात्र कई जीवन, कथा मात्र कई जीवन, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कथा सुनना और सुनाना। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हर्षदार जो है मुख लटकाए हुए चले जा रहे हैं। जब संसार की सुख देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है, इसका क्या कारण है? क्योंकि नारद कैसे ऋषि थे कि सब जग चिंताओं को दूर करने वाले हैं, लेकिन आज नारद जी का खुद मुख लटका हुआ है, इसका क्या कारण है? आज ऋषियों को आश्चर्य हुआ है। कथम हनीन मुखा क्रोध सुंदा ऋषियों ने कहा नारद जी महाराज, आज आपका मुख लटका क्यों है? आप थोड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे आपकी संस्था का कोई हरण कर लिया क्या? आपके साथ कोई हरण किया है? कृपा करके बताएं क्या बात है? क्योंकि संतों का सबसे बड़ा धन है, संसार को चुराने वाला है। संत को चुराने में क्या कि हमारे धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा Shri Radha
क्या गांव में कई लोग हैं? इस गांव वालों की संख्या बहुत कम है। अभी हमारी कथा आज के उत्तर से पहले नोएडा में, दिल्ली में कम से कम 500-700 लोग और कथा शास्त्री भाव के साथ और कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी कथा हुई 8 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि तक हमने समय में झिमझिम बरसात हो रही थी। उसके बावजूद भी 400-500 के बैठ बैठ कथा को सुनते। क्या बोलने वाला क्या कहिए, हम लोग कथा सुन बरसात हो रही है, सब मारी मारा कहा बंधु 8 बजे से रात्रि तक कथा चली, लेकिन कोई एक और कथा में से ठीक तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोगों को ध्यान रखा हुआ है, कम से कम गाँव वाले आए। अरे आप लोग नहीं रहे सुनाने आनंद नहीं आता है, तो सुनने वाले नहीं सुनाने में आनंद मिलता है। गाँव वालों सूचित करिए भगवान की कथा हो रही है, किसी को कोई कुछ दे नहीं दिया जाए, यहाँ से भगवान उसके सारे पापाचार दूर कर देंगे। जो यहाँ से मिलेगा वह घर कहीं नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। इस प्रकार से जो है सरकार की सोच जी आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है? तब नारद जी कह रहे हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्रीरंग से नारद जी कह रहे हैं कि संसारियों, मैं संसार में घूम रहा था कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं शांति मिले, लेकिन मैंने पूरा पृथ्वी लोग घूम आया, लेकिन कहीं शांति नहीं। पाखंड निर्भया सब ही पाखंड परायण हो गए हैं। पाखंड का अर्थ है कि पाप से खंड है, पाप खंड पाप का ही जो खंड खंड हो उसका नाम है पाखंड। मनुष्य की परिभाषाएं बदल गई। त्यागी जी महाराज के आश्रम पर व्यास पता लगाया पड़ेगा। त्यागी जी महाराज का है ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर गया, वहां बच्चे खेल रहे हैं, कौतूहल कर रहे हैं, तो पता चला बच्चे किसके हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि त्यागी जी महाराज मौनी बाबा के आश्रम में गया। वहां इतना हल्ला हो रहा है, पूछने पर मालूम पड़ा कि हम मौनी बाबा का आश्रम है। ऐसी घटना यहाँ पर तो ठीक था। नारद जी कह रहे हैं जब वृंदावन की तरफ रहा था, वहां क्या देखा कि तरुणी प्रभु गाए शाल को कन्या विक्रयो लोभा कंपतिना सकल नारद जी क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा, गृहस्थों के हाथ से आप सबका घर है, हम आप सब लोग गृहस्थ आश्रम वाले, इसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में गया
तो वहां का देखा कि माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक जो है बहुओं में हर चाबी नहीं पहुंच जाए। जब बहू के हाथ जिस दिन चाबी हो जाती है उसी दिन सर्वाधिकार घर की बहुओं का हो जाता है और देवियों का हो जाता है। फिर माता पिता की जो सरपाई है घर से निकाल के बाहर कर दी जाती है, कहीं दलाने में, कहीं किसी छप्पर में वहीं कोई भाषा ले जाकर भेज दिया जाता है। यदि घर में कोई बड़ा कार्य होगा तो सलाह लेने के लिए जो है ससुराल से सारे साहब को बुलाया जाता है। जो सारे साहब जो है सलाह देंगे उसी सलाह के अनुसार किया जाएगा। यह संसार की पराकाष्ठा हो गई है। अब इस कलयुग में देखा जाए तो बेटा बेटियों की सौदा होना शुरू हो गया है। यदि बेटी वाला किसी से विवाह में जाता है तो लड़के का बाप पहले पूछेगा क्यों भाई यहाँ साथी हमारे यहाँ आए हो, शादी कराने हमारे यहाँ आए हो, क्या इनकी क्षमता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख, यदि हमारे यहाँ योग्य हो तब तो फिर आगे बाल बढ़ाई जाएगी तो इन्हें वापस भेजा जाएगा। आज तो बेटों को बेचा जा रहा है। किसी का लड़का पढ़ लिख करके नौकरी पा जाता है, पुलिस डॉक्टर हो जाता है, जो मास्टर 10 लाख, पुलिस 5 लाख, लेखपाल 15 लाख, इंजीनियर 20 लाख, उसका रेट जाता है। लड़की वाला फिर करता है क्षमता वाला है, यदि वो रहेगा 20 लाख तो रहेगा 25 लाख देकर के विवाह करवा देगा। फिर इसके बाद जो 20 लाख का डिमांड रखे थे ना, 1 साल बाद उन्होंने 4 पाई घर से बाहर, और कुछ दिनों के बाद फिर वृद्धाश्रम दिया जाता है, क्योंकि 20 लाख का सौदा उनके बाप ने किया है, लड़के तो तैयार नहीं है, तो जो सौदा करेगा वो होगा। पहले के समधि होती, समधि मतलब समभाव, बेटी का पिता और बेटे के पिता का दोनों भाव मिल जाता था तो विवाह तय हो जाता था, चाहे उसके पास है कि नहीं है उसमें कोई मतलब नहीं था, विवाह संपन्न हो जाता था। लेकिन आज के समय में यदि बेटी का पिता धनी है तो धनवानों का विवाह कर सकता है। आज का यही व्यवस्था है, यदि बेटे का पिता 10 लाख का मालिक है और बेटी का पिता 20 लाख का मालिक तभी विवाह होने वाला नहीं है। तो सब संभव भला हो गया। अरे जिसकी बेटे तुम लाए हो उसके पिता से 10 लाख 20 लाख लेके क्या वो बेटी भूल जाएगी? हमारे पिता का जमीन बिचवा कर धर हमारे लड़के के पिता ने 10 लाख लिया या उसको देगी, क्यों अपेक्षाएं रखते हो? जब तुमने पहले ही सौदा किया तो फिर बहुओं से अपेक्षाएं क्या है? क्या तुम्हारी वह सेवा करेगी? तो नारद जी कहते हैं
इस प्रकार से संसार के पानी हाल हाल है। धीरे धीरे मैं यमुना जी की तरफ बढ़ता हुआ धाम पहुंचा। तो वहां क्या देखते हैं, तो वहां क्या देखा कि एक तरुणी अर्थात एक युवा बैठी हुई है और उसके बगल में दो खंभे लेटे हुए हैं। कुछ महिलाएं अगल बगल बैठ के पंखा चला रही हैं और वह बेचारी बड़े खिन्न मन भाव से बैठी हुई है, खिन्न मन भाव से बैठी हुई है। नारद जी ने विचार किया, चल करके उससे पूछा जाए कि यह रोग हो रही है और अगल बगल से लोग बैठे हैं, पंखा चला रहे हैं, इसका क्या कारण है, चल करके पूछा जाए। लेकिन जो है फिर कुछ समय के बाद नारद जी ने विचार करते हैं कि पुरुषों का जो है यदि नारियां यदि स्त्री लोग आपस में बात कर रहे हो, कई स्त्रियां बैठी हो, तो आप पुरुषों को क्या बुलाए नहीं जाना चाहिए। अंत में नारद जी वहां से वापस लौटने लगे। जब उस स्त्री ने देखा कि नारद जी वापस लौट कर आ रहे हैं, तब उसने आवाज लगाई, क्या कर रही है, भो साधो क्षण तिष्ठ मंजता दर्शन उसने आवाज लगाया, अरे कहां चले जा रहे हो, एक मिनट में रुको सही, क्या बात है, क्यों भागे जा रहे हो? अरे आप जैसे श्रेष्ठों के दर्शन करने बात सही है, सारे प्राणियों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अरे पर आप जन्म जन्मांतर का भाग्य नहीं हुआ है जो कि नारद जी महाराज आपका दर्शन हुआ है, कहां आ रहे हैं, कृपा करिए। तब नारद जी देवी जी के पास जाकर पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हैं और आपके बगल में जो है दो बुढ़े लेटे हुए हैं, यह दोनों कौन है बताओ, और तुम रो रही हो, इसका क्या कारण है, अपने दुख का कारण हो। तुम कह रही है अहम भक्ति जाता ज्ञान वह स्त्री क्या कर रही है कि मैं भक्ति नाम से सिखाता हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों अगल बगल मेरे लेटे हुए हैं, ये दोनों बुढ़े जो है यह मेरे बालक हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। अर्थात इसी प्रकार जब तक हमारे आप के अंदर भक्ति
उत्पन्न नहीं होगी, ज्ञान वैराग्य में उत्पन्न होगा, तब तक हमारी रात में किए हुए जो सब पाप आ रहे हैं उनसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। पुनः है वह बता रही है और भैया क्या कर रही है, अपने दुख का कारण पूरा सोच रही है कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में जाकर के मैं पली बड़ी और वहां आदि प्रदेशों में मेरा थोड़ा बहुत संसार रहा। कई प्रदेशों में जहां देखा जहां पाखंडियों का निवास हुआ है। इस प्रकार से मैं घूमते घामते जब यहाँ वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन जो हमारे दोनों बालक हैं यह दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी ने सारी चीज को एक क्षण में समझ लिया और विचार करते हैं क्या और वैराग एक दूसरे से दूर। जब जब हमें आप ज्ञान वैराग हो तब तक हमारे किए गए सारे पाप हो जाते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे भैया आपका कल्याण होगा, या आज का समय जो है घोर निकाल रहा है, इस कलयुग में जो है सदाचार जो है लुप्त होता जा रहा है। लेकिन आज भी धन है की भूमि जहाँ भगवान हमारे कन्हैया का जन्म हुआ, मथुरा में जन्म हुआ का पारण हुआ, धन है जहाँ आज वृंदावन में जो है हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, जो कुछ कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा है। ऐसा तो समझ आए कुछ और आप लोग कुछ ऐसा नहीं है। एक सृष्टि जो है एक गुरु जी के पास शिक्षा आया, कहा गुरु जी हमें चेला बना लीजिए। गुरु जी आओ हो जाओ, गुरु जी का चेला बना गया। गुरु जी से कहा सुनाओ कुछ, गुरु जी का हाथ जोड़ दिया, क्या सुनना चाहते हो? गुरु जी ने कहा कि रामायण रामचरितमानस पढ़ा करो। कहा रामचरितमानस बहुत बढ़िया, जहाँ जहाँ को कहे रामचरितमानस, कहा श्रीमद् भागवत पुराण कहा हमने बहुत सुना है, कुछ और पूछा, कहा तो देवी भागवत महाभारत सुन कहा गुरु जी समझ में चेला ना पप्पा गुरु मिला कहा श्रीमद् भागवत गीता
कहा हाल है समझ में आ रहा है सुनाओ। गुरु जी श्रीमद् भागवत गीता का शिक्षा शुरू कर दिए हमारी तरफ। अब आप बैठ करके कथा सुने। गुरु जी कहे समझ में आ रहा है बीच बीच में गुरु जी ने सोचा कि हमारी बात को अच्छे से समझ रहा है। अब गुरु जी को कथा सुना थी 1 घंटा 2 घंटे कथा सुना 2 घंटे कथा सुना। कथा समाप्त हुई। गुरुदेव ने पूछा कथा में सब कुछ समझ में आई? कहा बिल्कुल सब समझ में आ गया। गुरु जी ने कहा कि कोई बात न समझ में आ हो तो पूछ लो। कहा नहीं गुरु हमको तो सब समझ में आ गया, आप जो बताए उससे ज्यादा सब समझ में आया। गुरु जी समझ गए तभी समझ आ रहा है जो तुम्हें से कहा आपने कम समझाया और हम अधिक समझ लिए। गुरु जी ने कहा फिर होंगे आते कुछ पूछना चाहो तो पूछो। कहा ठीक है गुरु आप कह रहे हैं एक बार पूछो चाहो। तुम्हारा होता में सोचता है गोद भेड़ बालक। उसने कहा गुरु जी सब कुछ तो समझ में आई लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि 2 गधा कौन। गुरु जी ने कहा समझाया। गुरु जी ने कहा सारी कथा सुनाना हमारा डर हो गया। अब गुरु जी ने श्लोक बोला कि गोद पाल है भगवान संसार कह रहे हैं 2 भगवान श्री कृष्ण है। अब उसे समझ में आया कि 2 गधा। गुरु जी ने कहा एक गधा हम और एक गधा तो इस प्रकार से जो है जो कुछ सुना है उसको वर्णन करना चाहिए। आगे इधर आइए स्वभाव हो जाए आरती कल का समय से शुरू होगी। गुलवा के लाल के जय हो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ वही